क्या पढ़ना है? पावर ना। हाँ, पावर को हिंदी में क्या कहोगे? घात। क्या कहोगे? पावर को हिंदी में क्या कहेंगे आप? ठीक है, किसी एक शब्द का प्रयोग कर लिया तो या तो पावर या तो ठीक है। अब ध्यान से देखो, पावर लिखते कैसे, घात कैसे लिखते हैं। तो कोई नंबर मान लो ये x है ना, इसके ऊपर कोई नंबर देना क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। जैसे ये x है और इसके ऊपर हम कोई नंबर लगा रहे हैं तो ये बेस हो गया और ये पावर हो गया। x की पावर यहाँ पे कितनी है? y। x की पावर, जैसे यहाँ देख लो, दो जो है बेस है आपका और इसका घात पावर कितना है? 3। यहाँ पे बेस कितना है हमारा? 3 और ये घात कितना है? 4। यहाँ पे बेस हमारा कितना है और ये घात कितना है? 4। बात समझे? पावर कैसे लिखना है? बेस के ऊपर कोई नंबर लगाना, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको, जैसे पावर में 2 इन पावर, इसको हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं। देखो छोटा सा लिखा हो, क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर पढ़ते हैं। अगर पावर में 2 लगा हुआ है, घात में 2 लगा दे, क्या पढ़ेंगे? इसको स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर पावर में क्या लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूब। क्या पढ़ते हैं? क्यूब। समझे बात को? अगर पावर में 3 लगा है तो क्यूब पढ़ना है, ठीक है। अगर पावर में कितना लगा हुआ है? 4 लगा हुआ है, 4 इन पावर, इसको पढ़ना है क्वार्टी। क्या पढ़ना है? ठीक है। अगर पावर में कितना लगा हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, ठीक है। पावर में कितना लगा हुआ है? सेक्सटिक पढ़ना है। अगर पावर में कितना लगा हुआ है? इसको पढ़ना है सेप्टिक। क्या पढ़ना है? ठीक है। पावर में 8 लगा हुआ है तो ऑप्टिक वैसे लिखा हुआ है ना। आपको इसमें से 2 ही याद रहा होगा, एक ये वाला स्क्वायर और एक क्यूब। बाकी ये सब याद नहीं था, है कि नहीं? तो याद करना भी मतलब से लिखा दिए, रखना नहीं, परेशान नहीं होना इसको याद करने के लिए कि याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। बार बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। नहीं ना हो तो भी कोई दिक्कत है। जैसे ये देखिए, ये क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? 2 का स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? 2 का स्क्वायर। ये कितने का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर और ये 5 का। ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। और ये याद नहीं है पावर 4 ना, तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे कह देना 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5 की पावर, ऐसे समझ लो। 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? पावर में किसी को दिक्कत है? समझे? पावर सुनना क्या होता है? घात क्या होता है? कोई नंबर है, बेस है, उसके ऊपर लगाना है ना। और इसको छोटा रखते हैं। देखो यहाँ छोटा छोटा लिखा हुआ है कि नहीं? जैसे मान लो 2 का घात लिखना है तो 2 की पावर 3 छोटा लिखना चाहिए, है कि नहीं? बुझ गए? हाँ। अब देखो सॉल्व कैसे करना है पावर को। हाउ टू सॉल्व घात, ठीक है। यहाँ पे बेस कितना है हमारा 2 और घात कितना है 2। बेस कितना है हमारा 3, घात कितना है 2। बेस क्या है हमारा 4, घात क्या है 2। तो जितना घात हो ना, घात जितना हो उतनी बार बेस को गुना करना है। जितना घात हो उतनी बार बेस को गुना करना है, समझे? जैसे यहाँ पे घात कितना है, पावर कितना है 2। इस बेस क्या है 2 को 2 बार गुना करेंगे, प्रोडक्ट कितना होगा 4, यानी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेस क्या है 3, तो 3 को 2 बार गुना करना 9, ठीक है। समझे? यहाँ पे हमारा घात क्या है, ये बेस कितना है 4 और घात कितना है 2 बार गुना कीजिए 16, ठीक है।
हमारा बेस क्या है? 5। घात क्या है? 2। समझ पा रहे हैं आप? पावर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? यहाँ पे क्या है? 2 का 2 को कितनी बार गुना करेंगे? 3 बार। ठीक है। यहाँ पे पावर कितना है? अब बेस क्या है? 3 को 3 बार गुना करेंगे। ठीक है। हमारा बेस क्या है? 4 ना, और पावर कितना है? तो 4 को कितनी बार गुना करेंगे? कितना होगा? 64। बेस क्या है हमारा? 125। ठीक है। समझ पा रहे हैं? यहाँ क्या है? 2 की पावर 4 ना, क्वार्टिक। 2 का क्वार्टिक, इसको या तो 2 का क्वार्टिक पढ़ना। जैसे इसको आप क्या पढ़ेंगे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का 2 का क्वार्टिक, 3 का क्वार्टिक, 4 का क्वार्टिक और ये 5 का। याद नहीं है कोई बात नहीं, पावर बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पावर बोल दो। 2 की पावर 4, बेस को कितनी बार गुना करना है? 4 बार। 3 की पावर 4, ऐसे ये सब होगा ना। ये प्रोडक्ट जो आएगा कितना? 256 आएगा, लिख ही देते हैं। कितना आएगा? 625। यहाँ पे ऐसे करना। समझ गए पावर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? बोलो, आया समझ में? हाँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन जो है ना, कैलकुलेशन की जो स्पीड है बढ़ जाए, समझे, तो कुछ काम आप कर सकते हैं। कुछ मेहनत करना होगा आपको। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपने नोटबुक में 1 से 50 तक का स्क्वायर लिखना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे लिखना है। और उसको बार बार लिखना है, 2-4 बार, जब तक याद ना हो जाए। वो याद हो जाएगा तो आपको वर्गमूल निकालने में सहूलियत होगी, है कि नहीं? या कहीं पे स्क्वायर निकालना है, उसमें भी क्या होगी? सहूलियत होगी। तो कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है। 1 से 50 तक क्या करना है? स्क्वायर याद कर लेना है, समझे कि नहीं? और एटलीस्ट 1 से 20 तक का क्यूब भी आपको याद रख लेना है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना होगा? 27, 4 का क्यूब 1 से 20 तक कम से कम क्यूब आपको याद रख लेना है। और 1 से 50 तक क्या होगा? स्क्वायर याद रख लेना है। इससे आपको वर्ग निकालने में सहूलियत हो जाएगी, गुना का स्पीड भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं? और वर्गमूल जब पढ़ेंगे तो वो भी निकालना आसान हो जाएगा। समझे बात को? हाँ, बोलो। चलो, अब आप मुझे इसका बताओ वैल्यू। 6/7 का स्क्वायर ये क्या होगा? 8/11 का क्यूब ये क्या होगा? ठीक है। 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब बट्टे 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? 25 का स्क्वायर बट्टे 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 6/7 का स्क्वायर है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है कि नहीं? यानी ये स्क्वायर जो है 6 का भी है और 7 का भी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर और ये, है कि नहीं? समझे? हाँ, यहाँ देखिए, ये 8/11 का क्यूब है। 8/11 का यानी ये 8 का भी क्यूब है और साथ में 11 का भी। 8 का क्यूब आपको याद रहेगा 500 और ये 1300। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है 5 का क्यूब है और ये 2 का स्क्वायर, एक जैसा नहीं है, ब्रैकेट से नहीं लगा हुआ है। तो 5 का क्यूब निकालेंगे हम लोग, कितना होगा? 100 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, 25 का स्क्वायर है और 5 का क्यूब। ये हो गया, ये तो खत्म हो गया। आंसर क्या होगा हमारा?
ठीक है, नोट बनाइए इसका। चलो यहाँ देख लो, तो 3/7 और इसका पावर कितना है? 2। तो आपको ये समझने के लिए सिर्फ बताया गया, कुछ बताया जा रहा। ये 3/7 है, ये अंश है और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये पावर जो है ना दोनों का है, ब्रैकेट से लगा हुआ है कि नहीं, अंश का भी है और हर का भी है। बस इतना समझाना, यानी इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये 7 का। 3 का स्क्वायर क्या होगा और 7 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो यहाँ, अब यहाँ पे देखो 7 का क्यूब है ये 3 दोनों का नहीं है, 7 का क्यूब है और ये 5 का। छोटी छोटी डिफरेंसेस देखोगे ना तो समझ में आएगा कंसेप्ट। क्वेश्चन सोल्व करने क्या होगा, आसान होगा। ये तो कंफ्यूजन ज़्यादा होगी किसका पावर है नहीं है। ये 7 का क्यूब है, अब 7 का क्यूब जिसको याद रहेगा वो कहेगा 300, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर, गुणा करने की आवश्यकता, इसलिए आपको बताया गया है 1 से 50 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद कर ले और 1 से 20 तक याद कर ले, क्यूब याद कर ले। अब यहाँ देखिए 1 है और ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 का पावर 5 नहीं, ये 25 है, ठीक है। कितना है ये 25 और 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, 9 का क्यूब 729 होता है और 3 की पावर 4 है ना। लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये 9 है और ये 3 है। 9 जो है ना 3 से विभाजित है, तो ऐसा केस मिले ना तो सीधे गुना क्यों मत कर लेना, लिख लो 9 गुने 9 गुने ताकि कट जाए, 3 गुने 3 गुने 3 गुने, ठीक है। अब बताइए यहाँ ये दोनों मिले कितना बन रहा है, 9 ना, 9 से 9 खत्म। ये दोनों में कितना बन रहा है, ये भी खत्म। आंसर क्या होगा हमारा 9, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहाँ देखिए, अब क्या कह रहा है, 1000 को घातांक में लिखे। 1000 को मतलब इससे पहले घातांक दिया था उसे नंबर में लिखना था, अब 1000 दे दिया, इसको किस में लिखना है, हमें घातांक में लिखना है ना। किस में लिखना है, तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे ऐसे कर लो 1000 है ना। प्राइम नंबर जो होता है ना, प्राइम नंबर जैसे कि 2 3 5 है ना, उससे तोड़ते हुए चलिए। तो पहले जगह 2 से लग रहा है तो 2 से लगाओ, कितना होगा ये, फिर 2 से लग रहा है तो, फिर 2 से लग रहा है तो, फिर 5 से, फिर 5 से है ना। यानी 1000 को हम लिख सकते हैं 1 2 3, ऐसे लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने और ये 5 गुने 5 गुने 5। 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 का 5 कितनी बार आया है, ठीक है, 5 का, ये घातांक हो गया। कोई दिक्कत है, हाँ। चलो अब समझो जरा, इतना तुम लंबा चौड़ा मत करना है ना, इसको तुम ना अपने हिसाब से तोड़ लेना, ब्रेक करना। 1000 को क्या कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 125 गुने 8, 125 गुने 8 या 100 गुने 10, तो अलग अलग पार्ट में तोड़ लेना। तो 1000 को अगर हम तोड़ना चाहे तो 125 गुने 8 तोड़ सकते हैं कि नहीं। अब 125 किसका क्यूब है, 8 किसका है, 2 का। मेंटली सोल्व करने की कोशिश करो, बात समझ पा रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा नहीं आना, जैसे 4000 है, कितना है बाबू ये 4000 है ना। तो 4000 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो 4 गुने 100, 400 हो गया, 400 गुने छोटा छोटा पार्ट में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत हाँ नहीं ना। मेंटली सोल्व करने की कोशिश करो। अब 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का है ना। 100 को लिख सकते हैं हम लोग 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100 हो गया ना। अब 10 को कैसे तोड़ना है, 2 गुने, मतलब सब कुछ छोटा होना चाहिए, समझ पा रहे हैं। अब ये देखो यहाँ 1 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 और यहाँ पे 2 है कि नहीं। 2 की पावर
5 है ना। और 5 कितना, 5 की पावर, बात आई समझ। हाँ, अब जैसे यहाँ देखिए 2560 है, इसको कह रहा है घातांक में लिखिए। किसको लिखना है, घातांक में। तो 2560 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 256 गुने 10, है कि नहीं, लिख सकते हैं ना। या तो तुम इस तरीके को फॉलो कर लो, या चाहते हो कि आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो कि नहीं, तो आप इतना मत करो, तो 256 गुने 10, ठीक। अब 256 को लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर याद है तो आपको 16 गुने, है कि नहीं। 16 जो है 2 की पावर 4 होता है, और ये 16 2 की पावर, ये 2 और ये 5, 4 4 8 और 1, 2 कितनी बार आया है, 9 बार आया है। 2 की पावर 9 गुने, बात समझ पा रहे हैं आप। हाँ, इसको देखिए, कह रहा 250 में 5 का घात क्या होगा, 5 का घात पूछा है, यानी 5 की पावर पूछी गई है हमसे। क्या पूछा गया हमसे, 5 की पावर पूछी गई है। 250 में 5 की पावर क्या, तो 250 को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे, है कि नहीं। हाँ, 25 क्या होगा बाबू, अरे 5 का, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे, है ना, 5 की पावर 3, और ये ना घातांक होगा। 250 को घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 1, है ना। अब क्या पूछा हमसे, 5 का घात पूछा है, 5 का, तो 5 की घात कितनी है, नोट बनाइए। आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, तो गुणा में पावर क्या होता है, चलो शांत रहो। यहाँ देख लो, मैं ले लिया 2 की पावर 3, है ना, और एक ले लिया 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 4, 2 छोड़ो, 2 ले लिया ना, एक ले लिया 3, और एक ले लिया 3 का, और एक ले लिया 3 का, ठीक है। अब ध्यान से आप देखेंगे, इसका बेस क्या है और इसका भी बेस क्या है, सेम है ना। बेस क्या है जी, इतना सोच क्या रहे हो, इसका बेस क्या है 3, इसका भी बेस क्या है, और इसका भी बेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक है ना, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस, यहाँ पे तीनों का बेस सेम। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं, 2 गुने 1 2 3 4, क्या लिखा हमने, 2 की पावर, है कि नहीं। यहाँ देखिए तो ये 3 का स्क्वायर, 3 गुने 3 का क्यूब, है कि नहीं, ये कितना बन रहा है, 3 की पावर। यही बात आपको बताएगी कि इफ बेस सेम, इफ बेसेज आर सेम एट द पावर्स टुगेदर, अगर बेस आपका सेम हो तो पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना। जैसे यहाँ देखिए 2 की पावर क्या है, 3 है, और ये 2 की पावर, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर, ये वाला को जोड़ेंगे 3 प्लस 2, यानी 2 की पावर कितनी, 5। समझे कि नहीं। यहाँ पे क्या था, 3 गुने 3 का स्क्वायर गुने 3 का, तो यहाँ पे पावर 1 है, 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 3 की पावर, समझ आया, ठीक है। यानी यहाँ देख लो, अगर n की पावर x हो गुने n की पावर y हो, दोनों का बेस कितना है, m है ना, इट विल बिकम n की पावर x प्लस y, ठीक है। अगर n की पावर x हो गुने n की पावर y हो गुने m की पावर
इट विल बिकम m की पावर x प्लस वाई प्लस, ठीक है। गुना में पावर जुड़ेगा अगर बेस क्या होगा, सेम होगा। अच्छा मान लो कल को आपको हम ऐसा दे दिए कि m की पावर a प्लस b, है ना, m की पावर a प्लस, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर a गुने m की पावर, लिख सकते हैं ना। आवश्यकता पर देखो m बेस है और पावर क्या है, a है। m बेस है, पावर क्या है, b है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो हमें आवश्यकता है तो m को m की पावर a गुने m की पावर b को क्या लिखेंगे, m की पावर a प्लस। अब कल को हमें आवश्यकता पड़ जाए अगर ऐसा दे दिया रहे हमें, जैसे मान लो दे a का पावर m प्लस n दे दिया, ऐसा दे दे कि नहीं, तो हम लोग इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m गुने a की पावर, है कि नहीं, बात समझ पा रहे ना। मान लो कहीं पे दिया हुआ a की पावर m प्लस n प्लस o, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m गुने a की पावर गुने a की पावर, ठीक है, समझे। हाँ चलो अब मुझे तुम लोग ये बताओ 2 की पावर 4 गुने 2 की पावर 6, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी, 10 होगी ना, कि नहीं। 2 की पावर 8 गुने 2 की पावर 4 गुने 2 की पावर -5, यहाँ पे क्या होगा, बेस तीनों का सेम है। देखो यहाँ 8 और 4 12 है ना, यानी कि 2 की पावर 8 प्लस 4, ये वाला 8 ये वाला प्लस, ये वाला किसमें है, इसको माइनस में रखेंगे ना। 2 की पावर 8 4 12 माइनस 2 की पावर, है कि नहीं। मान लो यहाँ पे हम तुम्हें ऐसा दे दे 3 की पावर 10 3 की पावर माइनस 3 की पावर, ठीक है। तो गुनाए पावर क्या करना होता है, अगर बेस क्या है, सेम है, तो ये कितना है 10 और ये 25 हो गया, और ये माइनस होगा ना 3 की पावर, कोई दिक्कत है। हाँ तो मुझे ये बता दो अगर a की पावर b माइनस c है, a की पावर क्या है, b माइनस c, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर b गुने a की पावर माइनस c, है ना। अगर कहीं पे m की पावर n गुने m की पावर माइनस o है, इन दोनों को जोड़ना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग m की पावर n माइनस, बात आई समझ कि नहीं। तो गुणा में क्या करना है, पावर को जोड़ना है, इतनी सी बात याद रखनी है। गुणा में पावर को जोड़ देना कब, जब बेस सेम। अच्छा दूसरी बात आपको ये सब याद रखनी है, याद क्या रखोगे, समझ गया ना, इतना ही है, समझना था बस। जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो वहाँ देख लेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे कैसा कैसा रूप रहा था हमने, बात आई समझ, नोट बनाइए इसका।